चंडीगढ़ में एक घटना घटी। एक युवक की कोई कार एक्सीडेंट में, दुर्घटना में भयंकर चोट लगने से उसका खून बह रहा था सड़क पर, और भीड़ लगा के लोग खड़े हुए थे। लोगों की आदत है, वो वीडियो बनाने लग जाते हैं। अब एक महिला एमएलए, माँ बाप ने संस्कार दिए होंगे, करुणा रही होगी हृदय में पहले से ही, उसने जो है अपनी गाड़ी रुकवाई, क्योंकि वो असेंबली के लिए जा रही थी। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो वो भीड़ थी, तो किसी ने आके कहा जी कोई एक युवक है, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसने अपने साथ आती भी गाड़ी को, जिसमें उनके कुछ लोग थे, मतलब उसके अपने कोई लोग रहे होंगे, पुलिस के अधिकारी रहेंगे, उनको कहा कि इस व्यक्ति को तुम लोग जो है हॉस्पिटल ले चलो, और मैं असेंबली के लिए जा रहे हैं। अब उसको वो लेकर चले गए, और उसके बाद उन्होंने फोन करके पूछा कि उस युवक का क्या हाल है, ये मुझे बताया जाए, तो मैं दोपहर में जैसे लौटूं तो मुझे बताया जाए। तो उधर से जब वो लौटी और पता लगा कि जिस युवक का उसने ट्रीटमेंट करवाया वो बच्चा बच गया, पता लगा उसका अपना सगा भाई है। और उसको ये यकीन इसलिए नहीं था क्योंकि वो दूसरे शहर में वहां जॉब करता था, वहां से लौट रहा था, और वो अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए आ रहा था। बहन को ये पता ही नहीं कि सरप्राइज देने के लिए भाई आ रहा है। अब उसने तो किसी पराये की सहायता की थी, और पता लगा उसने पराये की सहायता की जरूर, लेकिन वो पराया नहीं था, वो उसका अपना माजाया भाई था। आप सोच लीजिए कि जब आप कभी भी इस तरह से कुछ भी करते हैं, भले ही वो पराया हो, लेकिन जब उस पराये में अपनापन आप देखते हैं, इसी को कृष्ण भगवान भक्ति कहते हैं। ये प्रेम योग है, और इसकी बहुत बड़ी कमी हो गई दुनिया में, क्योंकि सबको वीडियो बना करके और व्हाट्सएप पर इधर उधर भेजने की, वहां ऐसा हुआ था, हमने देखा था, तमाशा देखने की आदत पड़ गई, और तमाशे के फोटो खींचने की आदत पड़ गई। तो कृष्ण भगवान ने जहां सहायता, उदारता, सेवा, भक्ति, श्रद्धा, सहयोग, इस सब को कहा कि ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये प्रेम के ही नाम है, यही भक्ति योग है। और इसको कहा कि इसको, और इसकी अभिव्यक्ति है बलिदान, इसकी अभिव्यक्ति है समर्पण। देश के लिए बलिदान देता है कोई व्यक्ति, धर्म के लिए बलिदान देता है, ये प्रेम का अतिशय ऊंचा रूप है। और इस साधारण रूप नहीं है, बहुत बड़ा रूप है। ये किसी किसी व्यक्ति के जीवन में आए तो समझ लीजिए कि वो हमारे लिए कितना ऊंचा आदर्श बन जाता है। हम लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए आज भी आदर्श है और हमेशा रहेगा, वो किसी एक का बेटा नहीं रहता। फिर आप देखिए कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का दिवस मनाया गया, और उनके लिए, क्योंकि उनकी जयंती या उनके बलिदान दिवस को जब आप स्मरण करते हैं, तो दोनों ही रूप जो है उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए कि जब उनका बलिदान हुआ, 23 वर्ष की उम्र थी, और 23 तारीख को ही वे विदा हुए, तो उनको जिस जगह पर उनका अपना स्थान था या उनकी समाधि बनी, उस जगह के लिए भारत ने 11 गांव पाकिस्तान को दिए, एक गांव अपने देश में रखने के लिए। क्योंकि फैसला जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान ने कह दिया कम से कम 11 तो गांव चाहिए, तो देने को तैयार हो गए। भाई एक गांव तुम हमें दे दो, हमारा भगत सिंह, हमारी स्मृतियां
हमारी यादें जिसके साथ जुड़े हैं, हमारे देश का गौरव जिससे जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम 10 गांव देने को तैयार हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जो जेल के अंदर बैठे बैठे भी जब उससे एक युवती आकर कहती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, तो उसने कहा मेरा विवाह हो चुका। किससे हुआ? बोले देश की आजादी से हो चुका है। अद्भुत व्यक्ति था। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बलिदान भी अगर कोई देता है तो साधारण नहीं चीज है, ये अंतिम प्रेम का अंतिम रूप है। किसी के अंदर इतनी ऊंचाई आ जाना साधारण बात नहीं है। और फिर वो भगत सिंह फिर किसी एक परिवार का नहीं है कि भगत सिंह जो संधू परिवार का है, फिर तो समझ लीजिए कि वो पूरे भारत का है, एक एक व्यक्ति का है। इसलिए हम लोग जो है सभी ये कहते हैं कि हमारा भगत सिंह। तो आप जब किसी ऊंचाई तक अपने प्रेम को ले जाते हैं तो किसी एक छोटे से परिवार के आप नहीं रह जाते। जिसके लिए बलिदान दिया, मानवता के लिए दिया, धर्म के लिए दिया, देश के लिए दिया, तो पूरे देश का हो गया। वो धर्म के लिए दिया है तो धर्म वाले लोगों के लिए वो सबका हो गया। जिंदगी तो वो सबसे कीमती। वीर सावरकर को जिस समय सजा दी गई कि तुम्हें जो है डबल आजीवन कारावास दिया जाता है, उन्होंने कहा फांसी दे दो ना। पूछा गया कि तुम्हें फांसी से डर नहीं लगता? बोले फांसी हो जाएगी, इतने साल तक मैं जेल में बैठा रहूंगा, इससे तो अच्छा है कि जल्दी से जल्दी फांसी हो, अगला जन्म लेकर के फिर मैं तुम्हारे से लड़ने के लिए आ जाऊंगा। इतनी देर में तो मैं जवान होकर के और हाथ में हथियार लेकर तुमसे लड़ने के लिए भी खड़ा हो जाऊंगा। अब ये बात पुनर्जन्म को मानने वाले ही कर सकते हैं। विदेशी लोग या यूरोप अमेरिका में जहां जो है ये माना जाता है कि रीबर्थ होता ही नहीं, दूसरा जन्म होता ही नहीं, एक ही जन्म है। यहां माना जाता है कि एक नहीं अनेक जन्म है। हमारे जीवन के साथ में जीवन की कहानी आगे तक चलती रहती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये प्रेम जो है ये साधारण नहीं है। हाँ, इस प्रेम को अगर थोड़ा सा और हम समझना चाहें, क्योंकि इस अध्याय में जब हम प्रवेश करेंगे तो एक बात जरूर ध्यान रख लेना कि प्रेम जो है, लोग कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है अक्ल का काम नहीं, ये तो हृदय का काम है। इसलिए सारा जगत जो है, पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो तर्क का और गणित का संसार है। यहाँ बड़ा लॉजिक चाहिए, हिसाब किताब चाहिए, और जहाँ तर्क और लॉजिक मतलब तर्क और गणित, हर चीज में जो है हिसाब किताब जोड़ेंगे हम लोग। जहां तर्क और गणित दोनों आ गए तो फिर वहां पर अक्ल लगा रहे हैं आप। अक्ल से ही तो तर्क करेंगे कि ये जो है हमें अगर प्यार कर भी रहा है तो इसके प्यार में भी कोई ना कोई मतलब है। और अगर तुम हमारे हो तो तुमने हमारे लिए किया क्या, हिसाब लगा के बताओ। हमने तो तुम्हें जो है इतने पैसे दिए, बहुत प्यार करते हो भाई के साथ में, तो तुमने तो जो है हमको 5 लाख दिए और हमसे तुमने जो 7 ले लिए। तो तर्क आ गया ना, हिसाब आ गया, तो वहां प्रेम खत्म। और जहां प्रेम है तो वहां पिता प्यार करता है अपने बच्चों से तो बिना गिने देता है। बिना गिने से मतलब है कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाई में कितना खर्च किया, शादी में कितना खर्च किया, खाने पीने में कितना खर्च किया, इसके कपड़ों पर कितना खर्च किया, कोई हिसाब नहीं रखता। लेकिन चाचा पाले तो हिसाब रखेगा, क्योंकि वहां फर्ज ध्यान में है, तर्क वितर्क भी है। वहां जो है हिसाब किताब किया जाएगा, कल ये मेरे से पूछने लग जाए। और अगर वो बहुत ज्यादा भाई का बेटा मेरा ही बेटा है, बहुत प्यार में भी आ जाए, तो मेरा ही तो अपना बच्चा है, तो दूसरे समझाएंगे तो पागल हो। कल हिसाब किताब होने लगा तो उसके बाद में तुम क्या बताओगे? तुम्हारे दिल को कौन समझेगा? कागज पे लिखो तुमने इतना इतना इसके लिए किया, और जहां कागज पर लिखा, जहां हिसाब किताब किया, जहां तर्क वितर्क किया, प्यार खो गया।
और जो बिना तर्क वितर्क के प्यार कर रहा है तो लोग कहते हैं अंधा प्यार था इसका, पागल था, समझता ही नहीं था। अब तुम्हारे प्यार को कौन समझे? मेरा दिल समझता है। तो तुम्हारा दिल किसने देखा भाई? तो लोग कहते हैं अंधा होता है प्यार। कमाल की बात है कि प्यार को केवल हृदय समझता है, उसको जो है बुद्धि नहीं समझती। अगर बुद्धि समझती होती तो कोई भी माँ अपने बच्चे को पालते समय वैसे पाल ही नहीं सकती थी जैसे पालना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात यह है कि माँ के प्रति प्रेम बच्चे का तो होता ही है, लेकिन माँ का प्रेम कितना अद्भुत होता है, क्योंकि हृदय से ही सोचती है। इस पर बड़ी बड़ी कहानियां प्रचलित हैं, हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत तरह की कहानियां हैं और लोक कथाएं भी चलती हैं। और उन लोक कथाओं में एक लाइन याद करने वाली एक कहानी की आती है कि किसी ने जो है प्रेम विवाह कर लिया और वो युवती जो है उसकी माँ के प्रति बहुत ज्यादा घृणा करती थी और यहां तक बोली कि मैं तभी तुम्हारे घर रहूंगी, अपनी माँ को मार के आ। और उसके बाद कहते हैं कि उसने कहा कि माँ को मारा है तो कलेजा लेके आना, जो मैं देख करके कहूं कि हाँ तूने सच में मार दिया। तो वो कहानियां चलती हैं और उसमें जो है शायरी चलती है, कविताएं बना रखी हैं लोगों ने कि वो दिल को हाथ में लेकर के जा रहा और उसको ठोकर लग गई और उधर से आवाज आई, मेरे बच्चे संभल कर चले, तुझे चोट तो नहीं लगी? कि वो मरी भी माँ का दिल भी उस समय धड़कता हुआ कहता है, बेटा तुझे तकलीफ तो नहीं हुई? वो अपनी पीड़ा आखिर तक भी भूली रहती है, लेकिन पराये प्रेम में पागल होकर अंधा हुआ इंसान जा रहा है। प्रेम माँ का भी है, प्रेम उस युवती का भी है, लेकिन तुम दो प्रेम में से कौन से प्रेम को सही समझ पा रहे हो? दूसरा कब बदल जाए कि प्रेम के नाम पर धोखा और एक प्रेम वो जो तुम्हारे लिए त्याग कर रहा है। अब समस्या वहां उल्टी भी होती है। उल्टी वहां समस्या होती है कि जिस समय एक माँ जो है वो अपनी तरफ ही बच्चे को घुमाती रहे और वो त्याग ना करे, क्योंकि प्रेम ऊंचाई पर तब जाता है जब उसमें सेक्रीफाइस आता है, जब त्याग आता है। नहीं मेरा क्या है, मेरे बच्चे खुश रहें। मैंने अगर इनकी शादी की है तो माँ जब सोचती है मैंने इनकी शादी की है, ये दोनों ठीक रहने चाहिए, मैं अगर दखलंदाजी दे करके इनका घर खराब करती हूं तो फिर मेरा प्यार नहीं है। इनको स्वतंत्रता चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए, ये मेरा ख्याल रखें ये इनका फर्ज है, लेकिन मैं इनका ख्याल रखूं ये मेरा पहला फर्ज है। तो इसलिए जो अंधा प्रेम कह देते हैं, इस प्रेम में अक्ल तो नहीं लेकिन इसमें धर्म जरूर आना चाहिए। इसमें वो बात आनी चाहिए कि इस प्रेम को आप जो है त्याग तक लेकर के जाएं। इसलिए इस प्रेम का वर्णन करते हुए कहा कि प्रेम की आंख हृदय है और संसार के तर्क और गणित की आंख अक्ल है। वहां अक्ल लगा के ही आदमी चलता, तर्क करता है, हिसाब किताब करता है। लेकिन कृष्ण भगवान ने आगे चल करके ये समझा दिया कि भाई एक बात का ध्यान रखना कि तुम अगर जो है सिर्फ प्रेम के सहारे चलना चाहते हो तो फिर भी ठोकर खा जाओगे। ज्ञान और प्रेम, और फिर तीसरी चीज है कर्म, एक्शन भी होना चाहिए कि तीनों का समन्वय बैठा हो तब तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। तो ये तीनों को उन्होंने मिलाया है और मिलाने का परिणाम ये देख लीजिए आप कि हम अब ये समझ सकते हैं कि तीनों मिले तो पूर्णता आती। हृदय का प्रेम भी चाहिए, बुद्धि की बुद्धिमत्ता चाहिए और हमारे कर्म इंद्रियों का, शरीर का एक्शन भी चाहिए। तीनों जब मिल जाते हैं तब जीवन में पूर्ण सफलता मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेम जैसे ही बुद्धि लगाई तो प्रेम खो गया। लेकिन प्रेम में एक बड़ी चीज है कि इसमें दो नहीं रहते, ये दो को एक कर देता है। जब दो एक हो जाते हैं तब शक्ति बनती है। द्वि मिट जाए, द्वैत मिट जाए, भेद मिट जाए, तब प्रेम जो है योग बनता है। दो भाई दो नहीं रहे,
एक ही होकर, एक मत होकर, एक विचार होकर चलें। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में यह संदेश है, मिल के चलना, एक ही तरह से विचार करते करते तुम्हारे विचार एक हो जाएं। संगच्छध्वम, मिल के चलना, संवदध्वम, एक आवाज में बोलना, स्वर मिल जाए तुम लोगों के, अलग अलग स्वर ना हो जाएं। समवो मनांसी जानता, मन भी एक हो जाए। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, देवता जिस प्रकार से जीवन जीते रहे वैसा ज्ञानी बनकर वही उपासना तुम भी करो। ये प्रेम की वह शक्ति है जो संगठन देती है, शक्ति देती है। संगठन में ही शक्ति है। दुनिया के अंदर समस्या तभी आ गई जब लोगों के अंदर प्रेम नहीं था और भेद पैदा हो गए, तो इसलिए शक्ति खत्म हो गई। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि हम प्रेम पूर्ण होकर के परमेश्वर की तरफ जा सकते हैं, और जब हम प्रेम पूर्ण होकर चलते हैं तो वह प्रेम जो है सबको जोड़ता है। कृष्ण भगवान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज को समझिए कि उनका प्रेम कितना अद्भुत है। जिसने उनको तीर मारा आखिर में, तो उस समय उन्होंने करुणा में आकर क्षमा भाव अपनाकर उसे माफ किया। क्योंकि ये ध्यान रख लेना, क्षमा कर पाना भी प्रेम के कारण ही हो पाता है, नहीं तो क्षमा करेगा नहीं कोई आदमी। किसी अपने से आपको चोट लग गई हो और वो दुखी हो रहा हो, सामने रो रहा हो कि ये मुझसे अनजाने में ये क्या हो गया, या मैं तो ऐसा कर रहा था तो मैं चोट लग गई, तो आदमी खुद जिसको चोट लगी है वो दर्द से तड़प तो रहा है, लेकिन उसको कहता नहीं कोई बात नहीं भैया, हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगा मैं। अब यहां जो वो माफ कर रहा है वो प्रेम के कारण कर रहा है। और अगर कोई उंगली भी दिखा दे हमें और हम अपने आपे में नहीं है, तो उसके बाद में प्रेम भाव किसी के प्रति नहीं है, तो फिर वो बदला लेने की भावना है। और ये कितना चलता है, आप लोग देखते हैं कि रास्ते में एक दूसरे को देखकर किस तरह से लोग बाएं चढ़ा लेते हैं, मूंछ का सवाल बना लेते हैं, मान सम्मान का प्रश्न आ गया, लड़ने मरने को तैयार हो गए। और ये कितनी अजीब लड़ाइयां हैं। जब आप मूर्खता में आएंगे तो कहां तक जाएंगे, कोई सीमा नहीं है। इसलिए ये निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रेम की बात कर रहे हैं तो उस प्रेम में क्षमा भी है, उसमें उदारता भी है, और ये प्रेम ही है जो बर्दाश्त करना भी सिखाता है। ये भी कमाल की बात है। अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति है, किसी को आप बर्दाश्त कर लेते हैं, प्रेम के कारण ही करेंगे। और ये प्रेम अगर आपके अंदर है, एक दूसरे को बर्दाश्त कर पा रहे हो, सहन कर पा रहे हो, घर में प्रेम प्यार बना रहेगा। और नहीं बर्दाश्त हो पा रहा तो आप देख लेते हैं कि कोई भी रिश्ता नहीं रहता। तो जो कहा जाता है ना कि किसी घर में सारे इकट्ठे कैसे रह रहे हैं, बोले सबके पास एक गुण है, सब एक दूसरे को बर्दाश्त करना जानते हैं। पूछते हैं कब तक, बोले जब तक प्यार रहेगा। लोग पूछते रहते ना कब तक बर्दाश्त करते रहोगे। जब तक आपके दिल में प्यार है तब तक तो आप सब कुछ बर्दाश्त करोगे। जिस दिन प्यार खत्म हो गया उस दिन आप बर्दाश्त करोगे किसी को? इसलिए बर्दाश्त भी तभी होता है जब प्रेम रहता है। आप अपने बच्चों को बर्दाश्त करते ही हैं, और नहीं बर्दाश्त कर पाए समस्या खड़ी होती है। तो इसलिए कुल मिलाकर अगर कहा जाए, सारी चीजों को एक में लाकर कृष्ण भगवान ने नाम दे दिया भक्ति योग। यह भक्ति योग है। तो इसके संबंध में अब हम लोग अर्जुन के प्रश्न को लेकर के चर्चा करते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, हम सभी गीता के 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है, एवं सतत युक्ता ये भक्तांस्त्वाम पर्युपासते, ये
चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभो, हे भगवन, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते। इस प्रकार जो भक्त आपके व्यक्त विश्व रूप का निरंतर ध्यान करते हुए आपकी उपासना करते हैं, और जो अक्षरम अव्यक्तम, जो अविनाशी अव्यक्त रूप का अर्थात निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, इन दोनों में तेषाम के योग वित्तमः, इनमें से कौन योग या कौन से ध्यानी या कौन सी विधि उत्तम है, श्रेष्ठ है। अर्थात क्या किसी प्रतीक के माध्यम से ईश्वर की ओर चला जा सकता है, या फिर अव्यक्त निराकार निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते हुए ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप हमें इस संबंध में जानकारी दीजिए, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। ध्यान रख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने 10वें और 11वें अध्याय में दो चीजों पर विशेष रूप से बल दिया। एक ईश्वर के ऐश्वर्य पर, भगवान की भगवत्ता पर, जो पूरे जड़ चेतन जगत में दिखाई देने वाली चीजें हैं, जिनको देखकर उस परमेश्वर के सामर्थ्य का, उसकी विशेषताओं का पता लगता है और प्रभु के प्रति व्यक्ति का ध्यान खिंचता है। विशाल समुद्र को देखकर, पर्वतों को देखकर, खिले हुए फूलों को देखकर, हवाओं के अंधड़ को भी महसूस करते हुए, और फिर वे जीव जगत जो सुंदर है या फिर वो जो बहुत भयानक है। कुरूप और स्वरूप संसार को देखकर भी परमेश्वर के भयावह रूप का भी और उसके मनोरम रूप का भी, सौम्य रूप का भी, जो उसका योग ऐश्वर्य है, उसकी जो विभूतियां हैं, उसको देखकर परमात्मा का ध्यान आता है। उसे ये कहा गया कि ये साकार रूप है जो भगवान का, जिसे हम संसार में देखते हैं, जिसको इंद्रियों से देखा जा सके, मन से जिसका मनन किया जा सके, और जिसको आप देख करके मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हृदय के द्वारा ईश्वर की तरफ चलते हैं। ध्यान रख लीजिए, जो भी चीजें दिखाई दे सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, वो सब व्यक्त रूप है भगवान का, या कहना चाहिए वो सब जड़ जगत और साकार जगत है। जिन पर हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच पाती, ना आंख देख पाती, ना कान सुन पाते, ना जीभ उसके चख पाती, और न त्वचा से जिसे छुआ जा सकता, वह जो भी रूप है वो अव्यक्त रूप है। इसलिए अर्जुन ने ये कहा कि दोनों में से एक अक्षर अव्यक्त रूप, अक्षर मतलब जो अविनाशी रूप है, अव्यक्त जो व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, ये या फिर वह रूप जिसको आप साकार रूप कहेंगे। वैसे देखा जाए तो विश्व रूप और विश्व आत्मा के रूप में उन्होंने दर्शाया। तो 10वें अध्याय में ये था, 11वें अध्याय में ये दर्शाया गया कि परमेश्वर से ही जीव जड़ चेतन जगत प्रकट हो रहा है और उसी में लीन हो रहा है। और यह भी दर्शाया गया कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो इस दुनिया में बन रही हो, फैल रही हो और बिगड़ ना रही हो। मतलब हर चीज का आदि, मध्य और अंत दिखाई दिया। उस सब को दर्शाते हुए ये समझाया गया कि ये सारा एक से ही, मतलब श्री कृष्ण के अंदर से इसको प्रकट करते हुए दिखाया गया। एक के अंदर से ही ये अनेक चीजें प्रकट हो रही हैं और अनेक चीजें एक में ही लीन हो रही हैं। ये था विराट दर्शन। विराट दर्शन को देखने के साथ में फिर
जब ये कहा गया कि तुम मेरे लिए कर्म करो और मेरे पारायण रहो और मेरी उपासना में तल्लीन हो, लेकिन समस्त प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर होकर के रहना, किसी के प्रति घृणा द्वेष वैर भाव नहीं रखना। तो जब तुम समस्त के प्रति प्रेम रखते हो, वो प्रेम मेरी तरफ पहुंचता है। ये मार्ग है जब तुम मुझे प्रेम से पा सकोगे। लेकिन फिर अर्जुन के मन में यह था कि कहने वाले ने जो कुछ दर्शाया, ये उसे पाने का रास्ता है या फिर जो दिखाई नहीं देता भगवान का रूप, उसे पाने का रास्ता है। तो दोनों में से वह पूछता है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। मतलब यह है कि समुद्र में से उठने वाली तरंग, वो जो लहरें हैं, उन्हें देख करके हम समुद्र के विषय में यह जानने की कोशिश करें ये लहर समुद्र है, या फिर वो प्रतीक बनी हुई है, सिंबल बनी हुई है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम वेदों में पढ़ते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि परमेश्वर तुम्हारे झंडे इस पूरे संसार में दिखाई देते हैं, तुम्हारे प्रशासन के। और वो झंडे क्या है? हर चीज तुम्हारा शासन बता रही है। हर चीज के माध्यम से तुम महसूस हो रहे। वहां पर केतु शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें केतु का मंत्र भी लोग पढ़ते हैं, केतुम कृण्वन केतवे। इसको भी अगर आप पाठ करें तो उसमें या उदत्यम देवम वहंती केतवः, ये जो ऊपर उठे हुए झंडे, ये जो संसार के प्रतीक हैं या संसार में सुंदर चीजें दिखाई दे रही हैं, तुम्हारे झंडे हैं जो तुम्हारे प्रशासन के विषय में बता रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये प्रतीक जिनके माध्यम से भगवान की जानकारी मिलती है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि समुद्र की लहर प्रतीक बन जाए, लेकिन वो समुद्र का हिस्सा ही है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, प्रतीक में भी बसा हुआ जिसकी प्रतीति होती है वो बसा हुआ है, लेकिन प्रतीक ही भगवान है। बस यहां गड़बड़ है। प्रतीक ही भगवान नहीं है, प्रतीक में भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में यह कहा कि मैं सब में हूं, लेकिन वो सब जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि नियम के अनुसार तो हम ये समझें कि भगवान में सब कुछ है और भगवान ही सब में है, लेकिन जिनके अंदर भगवान की अनुभूति नहीं है, भगवान तो उनमें है लेकिन वो भगवान में नहीं है, या वो भगवान में होने के बाद भी भगवान की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उन्होंने अपने अंदर बसी हुई चीज के प्रति अनुभूति नहीं ली है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में जो कहा, आइए हम उस पर थोड़ा विचार करते हैं। यहां कहा गया है, मय्या विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मतः। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो भक्त मय्या वेश्य, जो भक्त लोग अपने मन को मेरे व्यक्त विश्व रूप में स्थिर करके सदा निष्ठापूर्वक श्रद्धया पर्योपेता, जो परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, युक्त तमा मतः, में ऐसे लोगों को, मैं ऐसे भक्तों को श्रेष्ठ योगी मानता हूं। तो यहां पर उन्होंने आवश्यक गुणों का वर्णन किया। अब वो आवश्यक गुण क्या है कि जैसे एक शब्द का प्रयोग किया है, मय्या वेश्य मनो ये माम, अपना मन मुझ में जो लगा चुके हैं, ये एक शर्त है। दूसरा है नित्य युक्ता उपासते, नित्य निरंतर जो मुझ में लगे हुए हैं, मेरी उपासना कर रहे हैं। और तीसरी बात कही है, श्रद्धया पर्योपेतः, परम श्रद्धा से युक्त होकर अटूट अखंड श्रद्धा के साथ
जो ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं, तो परम श्रद्धा, उपासना में नित्य युक्तता और ध्येय स्वरूप में मन की एकाग्रता, ये 3 चीजें इस श्लोक में कही गई। अब आइए इस पर थोड़ा सा हम विचार कर लें। सबसे पहली बात कही गई है, मैया वेश्य मनो ये माम, जिन्होंने अपना मन मुझ में तल्लीन कर दिया है, जो मेरे हो गए हैं, भगवान के जो हो गए हैं, तो उनका प्रत्येक कदम भगवान की तरफ चलेगा। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि एक कोई व्यक्ति जो अपने किसी व्यवहार के कारण उसका बेटा उससे नाराज होकर दूर चला गया, और दूर जाने के बाद उसको ये तो समझ में आया कि मेरा घर और मेरे पिता मेरे लिए बहुत ही ठीक हैं, मुझे उनसे मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मूर्खता और जिद उसे वापस नहीं आने दे रही। इधर पिता को भी लगता है कि मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। अब पिता जो है, जहां पता लगा कि यहां बेटा है मेरा, अब वहां वो पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि एक बीच में दीवार है, उसके उस पार वो बैठा हुआ और इस पार जो है पिता है। अब पिता ये कहता है कि देखो, तुम मेरे से मिलना चाहते हो, आना चाहते हो, और मैं भी तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम मेरे पास आओ, लेकिन शर्त यह है कि मैं तुम तक पहुंचने के लिए यहां तक तो हूं, दीवार तक 8 कदम है जो मैंने उठाने हैं, और 4 कदम तुम्हारे पास हैं कि तुम उठाओ। अब मैं चाहूं तो 12 कदम पूरे उठा सकता हूं, मैं चलकर तुम्हारे तक पहुंच सकता हूं, लेकिन फिर वो होगा मैं तुम्हें पकड़ कर ला रहा हूं, और तुम्हारा मन अभी तक भी मेरे प्रति राजी नहीं हुआ। 4 कदम तुम भी उठाओ, मैं 8 कदम उठाने को तैयार हूं। मेरी शर्त कोई नहीं है, लेकिन मैं ये तो चाहता हूं कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं या तुम्हारा मन भी तैयार है। अगर तुम्हारा मन तैयार है तो 4 कदम बढ़ा करके दीवार पार करके आ जाओ। अब यहां समझने वाली बात है कि वो पिता कोई और नहीं, भगवान है। हम सब रूठ कर उससे, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, तुमने मेरी मर्जी पूरी नहीं होने दी, तो मेरी मर्जी पूरी होने दो तो तुम्हें मैं मानूं, और फिर तो मैं हलवा भी बांटूं, फिर तो मैं प्रसाद बांटूं, फिर तो मैं नारियल भी चढ़ाऊं, फिर तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर रोज आऊं, फिर तो मैं तुम्हारे पास आकर के बैठूं, तब तो तुम्हें मैं मानूं कि तुम मेरे भगवान, तुम्हें पिता परमात्मा, तुम्हें मेरे लिए सब कुछ। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं क्यों आऊं? बहुत सारी शर्तें हमारी होती हैं भगवान के साथ में, और वो शर्तें पूरी होती हों तो हमें लगता है कि शर्तें पूरी हो रही हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे पिता मेरे हैं, नहीं तो मैं क्यों आऊं। और उठ करके एक स्थिति होती है, आदमी बहुत जोर लगा करके मान रहा होता है, भगवान अगर ये पूरा नहीं हुआ तो आज के बाद मैं तो तेरे मंदिर में नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं मानूंगा, मेरा विश्वास हट जाएगा। अब ऐसी चीजें बोलने वाले वक्त आपको रात दिन दिखाई देते हैं, जो एक बार में ये पूरा कह देते हैं कि फिर मैं नहीं मानूंगा, मेरा तो विश्वास हिल गया, क्योंकि मेरा विश्वास तो मेरी शर्तों पर है, पूरा करो तो मैं मानूं। मैंने तो इतनी देर तक घंटे घड़ियाल बजाए, मैं तो इतने देर तक तुम्हारे ध्यान में बैठा, मैंने तो इतनी मालाएं भी जपी, और उसके बाद भी मेरे साथ में ये हो रहा है। तो नाराज होकर के बेटा चला गया है। अब पिता जो है नजदीक है, और वो कहता है मैं तुम्हारे तक पहुंच सकता हूं, आसानी से पहुंच सकता हूं, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी तरफ खींच सकता हूं, लेकिन तुम्हारा शरीर खींच सकता हूं, जब तक तुम्हारा मन नहीं झुकेगा, तुम्हारा हृदय नहीं झुकेगा, तुम जो है मुझ तक पूरी तरह से मिलोगे नहीं, तो फिर वो घर घर नहीं रहेगा, पिता पिता नहीं रहेगा, रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा। इसलिए 4 कदम उठा लो, दीवार पार करके आ जाओ।
क्योंकि मैं 8 कदम उठाने को तैयार हूं। भगवान सच में हमारे लिए 8 कदम चल करके आने को तैयार है, लेकिन वो 4 कदम हम उठाने को तैयार नहीं होते। जिस दिन वो 4 कदम हम लोग उठाने को तैयार हो जाएंगे, भगवान तो पहले से हमें मिलना चाहता है। मजे की बात यह है कि हम सभी के सभी अपने अपनी शर्तें लगाकर ऐसे करोगे तो मैं मानूंगा। कुछ चमत्कार हो जाना चाहिए, अभी लॉटरी लग जानी चाहिए, अभी मेरी पसंद का मकान बन जाना चाहिए, जहां मैं शादी करना चाहता हूं वहां शादी हो जानी चाहिए, जो मैं जिस पद पर पहुंचना चाहता हूं उस पद पर तुम पहुंचा दो, उसके बाद मैं मानूं। और अगर वो पूरा हो भी जाए तो अगली शर्त रख देता है कि दूसरी लिस्ट भी मेरे पास में है, ये भी पूरी करनी है तुमने। रोज हमारा विश्वास हिलता जाता है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि भगवान आपको बहुत चाहता है, आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन वो प्यार तभी आपकी तरफ पहुंचता है क्योंकि प्यार को ही प्यार खींचता है, घृणा को घृणा खींचती है, क्रोध को क्रोध खींचेगा। अगर आप क्रोध लेकर बैठे हुए हैं तो पूरे ब्रह्मांड से आप अपनी तरफ क्रोध ही खींच पाओगे, और अगर आप प्रेम वाले होकर बैठे हैं तो पूरे ब्रह्मांड से प्रेम की तरंगें आपकी तरफ आएगी और हर रिश्ते में आपको प्रेम दिखाई देगा। और अगर कोई अवहेलना करता है और प्रेम के योग्य नहीं है, आप उसके प्रति बहुत बड़ी घृणा नफरत लेकर के नहीं जाओगे, आप उसे इग्नोर कर सकते हो, उसके पास से जा सकते हो। लेकिन अगर आपका हृदय बहुत प्रेमपूर्ण है तो आप इतना जरूर कर दोगे साथ में प्रेम से भरे, भगवान इसका भला करना है, इसको सुबुद्धि देना। जब आपके हृदय में वो प्रेम भरा रहता है और आप जो है उसकी सुबुद्धि की कामना करते हैं, तो भले ही वो मेरे साथ नहीं बैठता, मेरे पास नहीं आया, मेरे नमस्ते का जवाब नहीं दिया है, मेरे प्रेमपूर्ण व्यवहार का उसने प्रेमपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं किया है, तो भी मैं ये कामना करता हूं भगवान इसका भला करना, ये ठीक रहे, खुश रहे, क्योंकि आप प्रेमपूर्ण हैं। और अगर आपके हृदय में बहुत घृणा है तो आप कहेंगे भगवान ये नहीं रहना चाहिए, इस गांव से बाहर चला जाए, शहर से बाहर चला जाए, मेरे पड़ोस से तो बाहर चला ही जाना चाहिए और इसकी शक्ल नहीं दिखाई देनी चाहिए। मतलब अपनी लड़ाई में भगवान को शामिल कर लेंगे और कहेंगे कि बस तू बदला ले लेना मेरी तरफ से। हम लोग हिमाचल के एक भाग में थे जहां पर जो है वो लोग हिडम्बा देवी का मंदिर है तो उसको बहुत मानते हैं। हिडम्बा देवी जो है वो एक राक्षसी देवी थी जिसका विवाह भीम से हुआ था, और उसने भी अपनी साधना करते करते कोई एक सिद्धि पाई थी, और उस सिद्धि पाने के बाद में कहते हैं जहां पर उसने देह त्याग किया उस स्थान में और जहां उसने तप किया उस जगह उसकी स्मृतियां रही, लोगों ने उनका मंदिर बनाया और मनोकामना पूरी होती है। तो हम लोग जब उधर से जा रहे थे तो एक स्थान पर देखा कि एक महिला ने अपने छोटी सी जगह पर एक बाड़ लगाई हुई है, एक रोक लगाई हुई, जिसमें उसने एक छोटा सा बोर्ड भी लगा रखा है कि यहाँ मेरा छोटा सा बगीचा, अगर किसी ने जो है इसको तोड़ा तो हिडम्बा देवी देख लेगी तुम्हें, हिडम्बा देवी छोड़ेगी नहीं। मतलब ये है कि उसने कहीं ये समझ रखा है कि हिडम्बा देवी मेरी तरफ से लड़ाई करती है, हिडम्बा देवी को मैंने ही अपनी तरफ कर रखा है। बहुत लोग ये समझते हैं देवता मेरी तरफ हो गए हैं, मेरी तरफ भगवान हो गए हैं, किसी ने छेड़ा तो देखना भगवान आ जाएंगे और उसके बाद जो बदला लेंगे तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा बदला ले सकते हैं। जिस चीज से लोग डर सकें उससे डराने के लिए तैयार रहते हैं, और हर कोई ये समझता मैंने अपनी भाषा में भगवान का नाम लिया है, मेरी भाषा को भगवान समझते हैं और भगवान मेरे साथ हैं।